स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक की। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका 63वां क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब सिर का संबंध है मानव शरीर से। तो ऐसे ही हमें जो तरीका इसमें लगा होगा, जो पैटर्न इसमें फॉलो करा होगा सिर से और मानव शरीर में, वैसे ही पैटर्न वाला हमें ऑप्शन चुनना है। देखिए, जिस प्रकार सिर जो होता है वो मानव शरीर का क्या होता है, एक भाग होता है, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है। उसी प्रकार जो वृत्तांश होता है वो वृत्त का एक भाग होता है। ओके, दोनों भाग हो गए आपके अलग अलग, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है PZQW अनुपात NXOU समानुपात फिस्क का हमें क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले PZQW सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PZQW इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, Z का कोड कितना होता है गाइस, 26 होता है। Q का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 17। W का कोड कितना होता है, 23। इससे आपका क्या बन रहा है, N, X, O और U। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड कितना होता है, 14। X का होता है 24। O का कोड कितना होता है, 15 और U का कितना होता है, 21। देखिए, 16 से 14 बना, क्या हुआ, 2 घटा। 26 से 24 बनना है, क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। 17 से 15 बनना है तो क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। और 23 से 21 बनना है, क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। मतलब सभी में 2 2 घटे हैं। यही तरीका फिस्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो फिस्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FISK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, I का होता है 9, S का कितना होता है 19 और K का होता है 11। सभी में 2 2 घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी 2 2 घटाया था। अब 6 में अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 19 में 2 घटाया कितना आया, 17। 11 में 2 घटाया 9 आया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। D किसके, 4 किसका होता है, D। 7 किसका होता है, G का। 17 होता है Q का। 9 होता है I का। तो DGQI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, 7 का संबंध है 19 से, तो 10 का संबंध बताना है। तो 7 से 19 बनाना है तो क्या करेंगे, जो तरीका 7 से 19 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 7 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 14। 19 बनाना है तो इसमें 5 को और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19। इसमें क्या क्या हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और 5 को ऐड किया गया है। सेम प्रोसेस 10 के लिए लगाएंगे। 10 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। और लास्ट में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 के लिए। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। देखिए, विगर, ग्रेटर और टालर, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही चीज़ है। मतलब बिगर बड़ा, ग्रेटर भी बड़ा ही होगा, टालर भी बड़ा, लेकिन फास्टर जो है वो बड़ा से रिलेटेड नहीं है। फास्टर आपका तेज होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है 67वां क्वेश्चन, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। इनके सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, आई का कोड होता है 9, एम का होता है 13। ओके, तो देखिए 1 से 5 बना, क्या हुआ, 4 जोड़ा। 5 से 9 बना, 4 जोड़ा। और 9 से 13 बना, 4 जोड़ा। सभी में 4 4 जोड़ रहा है। और ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14। देखिए, 2 से 6 बना आपका 4 जोड़ा, 6 से 10 बना आपका 4 जोड़ा, और 10 से 14 बना, क्या हुआ, 4 जोड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, जी का होता है 7, के का होता है 11, ओ का होता है 15। 3 से 7 बना, क्या हुआ, 4 जोड़ा, और 7 से 11 बना 4 जोड़ा,
और 11 से 15 बना, क्या हुआ 4 जुड़ा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का कोड होता है 6, डी का होता है 4, के का होता है 11, एन का होता है 14। 6 से 4 बना 2 घटा, और 4 से 11 बना, तब आपका कितना जुड़ रहा है 7। 11 से 14 बन रहा है, तब आपका क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सेम है, क्योंकि इस तीनों में 4 4 जुड़े हैं। ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन बी में भी। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए 2 घट रहा है, 7 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और 68वां गाइस क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, 4 ऑप्शन है, इसमें से विषम बताना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा चलते हैं हम लोग, 45 से 140 बनाते हैं। तो 45 में हम लोग क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई और 5 को जोड़ देते हैं। तो 45 तियाँ कितना होता है 135, और 35 में 135 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 140। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 35 से 110 बनाते हैं। 35 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 35 तियाँ 105, और 5 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया 110। मतलब 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 25 से 80 बनाना है, तो 25 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 25 तियाँ 75, और 5 को जोड़ देंगे। तो ये इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो गया जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हुआ है। तो वही ये तरीका ऑप्शन डी में हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी, इसमें थोड़ा सा डाउट है। देखिए 30 में हम लोग क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन में हम लोगों ने सभी में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलता है 90। आना चाहिए 95, 5 जोड़ते हैं अगर, आना चाहिए 95, लेकिन आ रहा है 100, तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं 10। तो विषम आपका क्या हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि सभी में लास्ट में 5 5 जुड़ा है, लेकिन ऑप्शन सी में 10 जुड़ रहा है, तो विषम हो गया ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जौन से अक्षर का या जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस जगह पर होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहले आएगा फैबुलस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरा वाला फैंटेस्टिक, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा ऑप्शन 2 वाला, और चौथे पे आएगा ऑप्शन ए वाला फॉरेस्ट। अगला, यदि रेशन को इससे लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में नंबर को क्या लिखेंगे। तो रेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RATION। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का कोड होता है 18, ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, OXQFLK। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ओ का कोड होता है 15, एक्स का होता है 24, क्यू का कोड होता है 17, एफ का कोड कितना होता है 6, और एल का होता है 12, और के का होता है 11। अब देखिए 18 से 15 बना, क्या हो रहा है 3 घट रहा है। 1 से 24 बना तो बैकवर्ड चलेगा तो 3 ही घटा आपका। 20 से 17 बना, तब क्या हुआ 3 घटा। 9 से 6 बना 3 घटा। 15 से 12 बना 3 घटा, और 14 से 11 बना 3 घटा। मतलब सभी में आपके 3 3 घट रहे हैं। तो आगे भी यही तरीका अपनाएंगे ल्यूमबर के लिए। इसके अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 घटाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LUMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का कोड होता है 12, यू का कितना होता है 21, एम का कितना होता है 13, बी का कितना होता है 2, ई का होता है 5, आर का कितना होता है 18। सभी में 3 3 घटाते हैं। 12 में 3 घटाया 9 आया। 21 में आप 3 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 18। अब 13 में 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब 2 में अगर 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 18 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है आई का, 18 होता है आर का, 10 किसका होता है जे का, 25 होता है वाई का, 2 होता है वी का, और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। देखिए है
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए स्टार बी का अर्थ है गुणा, तो लिख लेते हैं ए स्टार बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। और एट दी रेट का क्या अर्थ है, एट दी रेट का अर्थ है डिवाइड। अब आगे है क्वेश्चन मार्क का अर्थ योग है, मतलब क्वेश्चन मार्क का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस। आगे क्या कहता है, ए बराबर बी, ए बराबर बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी। क्या मतलब है, ए माइनस बी। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं टेन स्टार टेन बराबर 5 स्टार 10 और क्वेश्चन मार्क 50 एट दी रेट और 10। अब चिन्हों को हम लोग अप्लाइड करेंगे। पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ए स्टार बी, मतलब यहाँ देखिए ए स्टार बी आ रहा है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। अब आगे है बराबर का चिन्ह, बराबर। ओके, क्या है बराबर का चिन्ह, मतलब यहाँ पर ए बराबर बी हो रहा है, तो ए बराबर बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी। मतलब आपका क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे दिया गया है ए बराबर बी बराबर क्या है, माइनस। तो यहाँ पर ए मान लेंगे 10 को, बी मान लेंगे 5 को, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए 5 स्टार 10 है, 5 स्टार 10 मतलब यहाँ पर ए है 5, बी है 10, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, मैंने ऊपर बताया था मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 गुणे 10 हो जाएगा। अब अगला चिन्ह आ रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर है 50 एट दी रेट 10, तो आगे 50 कर दिया। एट दी रेट का मतलब ऊपर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड बाई 10। ये हो गया आपका सल्यूशन। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 50 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। 5 प्लस ये 10 हो गया, इंटू 5 माइनस 10 इंटू 10, ये है आपका। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 10 मतलब 100 माइनस, और 5 में 10 का मल्टीप्लाई 50 प्लस 5, 5 और 100 कितना होता है, 105। 105 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा, सॉरी 55 बचेगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, 105 में से आपका कितना जाएगा, 50 जाएगा, तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है इस प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वही आपकी आकृति बन जाएगी। इसको ऐसे मिला दिया, मिला दिया। अब देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिया। अब क्या करेंगे गाइस, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये जो आकृति बनी है आपकी ऐसी, ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कि कौन से ऑप्शन में ये आकृति आ रही है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है इस प्रश्न में यदि एक दर्पण एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर एमन रेखा है, ये जो है एमन रेखा रखा गया है। ये आकृति आपकी लेफ़्ट वाली चीज़ें जो होंगी वो राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी, तो ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आकृति का ये वाला जो चिन्ह है, बिंदी बिंदी वाला, पॉइंट पॉइंट वाला, इसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो छोटा बना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। अब ये जो पूरी आकृति है इसको कैसे बनाएंगे, ये आपकी बन जाएगी टेढ़ी। ये वाला पॉइंट उधर चला जाएगा और ये वाला पॉइंट उधर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बना, और ये 6 जो है वो ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए फिगर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ACEG से लिख लेते हैं। ACEG से क्या बनाना है, ZXVT। तो देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, Z, C का विपरीत अल्फ़ाबेट X, E का विपरीत अल्फ़ाबेट V और G का विपरीत अल्फ़ाबेट T। यही तरीका हम लोग आगे लगाएंगे। I का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है R, K का क्या होता है P, M का क्या होता है N, O का क्या होता है L। तो RPNL आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है निर्देश है प्रश्न संख्या 75 और 76 के लिए। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जैसे 75वां, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन जो होंगे वो तो आपके समान हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 75 में चेक करते हैं। मार्च में होते हैं 31 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, दिसंबर में होते हैं 31 दिन, लेकिन जून में क्या होते हैं 30 दिन। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए तो ऑप्शन सी विषम हो गया, क्योंकि इसमें 30 ही दिन है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 76वां। इसमें आपका विषम कौन सा होगा? तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में CZHK चारों अल्फ़ाबेट एक एक बार आए हैं। ऑप्शन बी में SENO चारों अल्फ़ाबेट एक एक बार आए हैं। ओके। ऑप्शन डी में MLAG चारों अल्फ़ाबेट क्या हैं? एक एक बार आए हैं। लेकिन ऑप्शन सी में U अल्फ़ाबेट जो है वो 2 बार आया है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। निर्देश है प्रश्न संख्या 77 एवं 78 के लिए। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 से 15 बनाते हैं, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15। अब 15 से 28 बनाना है, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई। अब 28 बनाना तो 2 को इसमें घटा देंगे, एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे घटाने के लिए। अब 28 से 53 बनाना है, तो 28 में भी 2 का मल्टीप्लाई, 28 दूनी 56 और 3 को घटा देंगे। गुणा तो आपकी वही संख्या का हो रहा है, जो घट रही संख्या वो बढ़ती जा रही है। अब 53 में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो 2 3 6 2 5 10 106। अब 3 के बाद अगली संख्या कितनी घटेगी? 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 102। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है WFV, TGT, QHG आगे क्वेश्चन मार्क, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। W से बनाते हैं T। देखिए W का कोड होता है 23, T का कितना होता है 20। 23 से 20 बना क्या हुआ? 3 घटा। अब T से बनाते हैं Q का कोड कितना होता है 17। 20 से 17 बना क्या हुआ? 3 घटा। पीछे सभी में 3 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा। 17 में 3 घटाएंगे 14। 14 किसका होता है? N का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? N। अब क्या करते हैं, सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। F से बनाते हैं G। F का कोड कितना होता है? 6। G का होता है 7। 6 से 7 बना क्या हुआ? 1 जुड़ा। अब G से बनाते हैं H का कोड होता है 8। 7 से 8 बना क्या हुआ? 1 घटा, 1 जुड़ा। पीछे सभी में 1 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9। 9 किसका होता है? I का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? N I। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। B से बनाते हैं D। B का कोड कितना होता है? 2। D का होता है 4। 2 से 4 बना क्या हुआ? 2 जुड़ा। अब D से बनाते हैं H का कोड क्या होता है? D से बनाते हैं G का होता है 7। तो इसमें कितना जुड़ा? 3। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा? 4। 7 में 4 जोड़ेंगे तो K। 11 किसका होता है? K का। तो NIK आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पूरब दिशा इधर होती है। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। ए बिंदु जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे क्या कहता है? और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं 45 डिग्री सीधे चलता है। तो 45 डिग्री मुड़ेगा जब, तो ऐसे ऐसे मुड़ेगा। ये हो गई 45 डिग्री। इसमें डॉट 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 दे देते हैं, ये 45 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो आप बना लेते हैं एक डायरेक्शन वाला पूरा का पूरा वो बना लेते हैं। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये दिशा होती है पश्चिम, ऊपर वाली होती है उत्तर। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। देखिए ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। जो टेनिस प्रशंसक होंगे वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ हिस्सा जाएगा, और वो कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं। मतलब तीनों चीज़ों का आपस में थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए
तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं गाइस। अब देखिए ऊपर आपका mn जो है वो दर्पण है, तो यहाँ से आकृति जो है वो ऊपर से नीचे की और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे चेंज होगी। तो एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले, और फिर ये वाला बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा जो प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। और ये जो विकर्ण है ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आकृति जो है ऊपर से नीचे की ओर चेंज हो रही है। अब ये एरो जो है वो ऊपर चला जाएगा, कहाँ पर, इधर ऐसे। अब ये छोटा सा सर्किल है, ये इधर आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 83 से 84 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को पूरा करें। तो देखिए BFKQ आगे क्वेश्चन मार्क, क्या करेंगे। सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का होता है 2, F का होता है 6, K का होता है 11, Q का होता है 17। 2 से 6 बना क्या हुआ, 4 जोड़ा। 6 से 11 बना 5 जोड़ा। 11 से 17 बना 6 जोड़ा, मतलब एक एक संख्या की वृद्धि हो रही है। तो 6 के बाद अब कितना जोड़ेगा, 7। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24। 24 किसका होता है, x का। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 5, 9, 13, 17 आगे क्वेश्चन मार्क, आगे है 25। कौन सा नंबर आएगा। देखिए 5 से 9 बनाया तब आपका क्या हुआ, 4 जोड़ा। 9 से 13 बनाया, कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। 13 से 17 बनाया, कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो आगे भी 4 जोड़ेगा, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 21। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थीं, तो टोटल भेड़ें कितनी थीं, 17। उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गईं। तो 8 को छोड़कर, तो 17 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो 9 भेड़ें जो हैं वो मर गईं। अब उसके बाद कितनी शेष भेड़ें बची, तो टोटल थी 17, तो 17 में से मरे की संख्या घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 8। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यदि किसी कोड में अमाउंट को इससे लिखते हैं तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे। अमाउंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AMOUNT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, M का कोड कितना होता है 13, O का कोड कितना होता है 15, U का कितना होता है 21, N का होता है 14 और T का होता है 20। इससे क्या बन रहा है, VNPTMS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। B का कोड कितना होता है 2, N का कोड कितना होता है 14, P का होता है 16, T का कितना होता है 20, M का होता है 13 और S का होता है 19। 1 से 2 बना, देखिए क्या हुआ, 1 जुड़ा। 13 से 14 बना, 1 जुड़ा। 15 से 16 बना, 1 जुड़ा। 21 से 20 बना, 1 जुड़ा। 14 से 13 बना। तो यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है। देखिए स्टार्टिंग में 1 से 2 बनाया तब तो आपका 1 जुड़ रहा है। अब आगे देखिए 13 से 14 बना तब भी आपका 1 जुड़ा। अब 15 से 16 बना रहे हैं तब भी आपका 1 जुड़ रहा है, जुड़ा। अब देखिए 21 से 20 बनाया तो यहाँ पर 1 जुड़ नहीं रहा, यहाँ पर 1 घट रहा है। अब 14 से 13 बनाया, 1 घटा, और 20 से 19 बनाया, 1 घटा, मतलब 3 बार 1 1 जुड़ा, 3 बार 1 1 घटा। सेम प्रोसेस हम लोग अराउंड के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो अराउंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AROUND। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट में 1 1 जोड़ेंगे, बाद में 1 1 घटाएंगे। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक A का होता है 1, R का होता है 18, O का होता है 15, U का कितना होता है 21, N का होता है 14, D का होता है 4। पहले 1 1 जोड़ेंगे 3 में, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 18 में 1 जोड़ा 19, 15 में 1 जोड़ा 16। अब आगे 1 1 घटाएंगे। 21 में 1 घटाया तो 20, 14 में 1 घटाया तो 13 और 4 में 1 घटाया तो 3 आया। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है, V का। 19 किसका होता है, S का। 16 किसका होता है, P का। 20 किसका होता है, T का। 13 किसका होता है, M का। और 3 होता है C का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लेते स्टार्टिंग पॉइंट ये पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 10। वह 45 डिग्री घूमता है और सीधा चलता है, तो यहाँ से 45 डिग्री घुमाएंगे और सीधा चलने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये 45 डिग्री घूम जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे जाएगा, तो 45 डिग्री घूमना है सीधा चलने के लिए, तो आपका ऐसे जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और लास्ट पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। अब भाई किस दिशा में चल रहा है, तो एक डायग्राम वो डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। नीचे होती है दक्षिण, ये होती है पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होगी, दक्षिण पूरब, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 89 एवं 90 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 89वां आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपका देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, तो सबके सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं जी, डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, 4 से 7 बना क्या हुआ 3 जोड़ा। अब जी से बनाते हैं के का होता है 11, मतलब आपका कितना जोड़ा 4। अब के से बनाते हैं एन, एन का कितना होता है 14, 11 से 14 बना, तब आपका 3 जोड़ा। अब एन से बनाते हैं आर, आर का होता है 18, कितना जोड़ा 4, मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। आप कितना जोड़ेगा आगे 3, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 किसका होता है यू का। पहला अल्फ़ाबेट यू मिल गया। अब देखिए सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जे, एफ का कोड होता है 6, जे का होता है 10, 6 से 10 बना कितना जोड़ा 4। अब जे से बनाते हैं एम, एम का कोड होता है 13, 10 से 13 बना कितना जोड़ा 3। अब एन से बनाते हैं क्यू, क्यू का होता है 17, 13 से 17 बना कितना जोड़ा 4। क्यू से बनाते हैं टी, टी का होता है 20, 17 से 20 बना क्या हुआ 3 जोड़ा। मतलब इसमें भी सीरीज चल रही 4 3 4 और 3, 3 के बाद आप कितना जोड़ेगा 4, तो 4 24 किसका होता है एक्स का, तो यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 2, 7, 14, 23, 34 आगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 2 से 7 बनाया, कितना जोड़ा 4, 7 से 14 बनाया, कितना जोड़ा 7, 14 से 23 बनाया, कितना जोड़ा 9, और 23 से 34 बनाया, कितना जोड़ा 11 है। और देखिए 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, देखिए यहाँ पर 2 से 7 बना है तो यहाँ पर 5 जोड़ा है, तो 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 का, 7 और 9 के बीच डिफरेंस 2 का, और 9 से 11 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। इस 2 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो 13, और इस 13 को 34 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा 47, ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।